कक्षा 8वीं प्रश्न 1 है। प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। पहला है 5xy² माइनस 3xy। इसमें पद कितने हैं? व्यंजक में दो पद हैं। कौन कौन से? 5xy² तथा -3xy। वह पद 5xy² का गुणांक पूछा है, तो वो गुणांक यानी कि संख्या क्या है? 5, और -3xy पद का गुणांक -3 है। दूसरा है 1 + x + x²। तो यहाँ व्यंजक में पद कितने हैं? 3। व्यंजक में पद 1, x और x² हैं। ये पद हैं। अब पद 1 का गुणांक है 1। पद x का गुणांक, उसका गुणांक भी x के साथ कुछ नहीं यानी कि 1 है। और पद x² का गुणांक, वहाँ भी संख्या कुछ नहीं है, तो जहाँ संख्या कुछ नहीं वहाँ क्या है? 1 है। तीसरा है 4x² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। अब व्यंजक में पद 4x² और -4x² y² और z² हैं। अब पद 4x² का गुणांक, इसका गुणांक क्या है? 4, और पद -4x² y² z², इसका गुणांक -4 है। और पद z² का गुणांक, z के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। चौथा है 3 - pq + qr। तो व्यंजक में 3 पद हैं। पहला 3, फिर दूसरा -pq और तीसरा qr है। ये पद हैं। अब पद 3 का जो गुणांक है वो गुणांक है 3, और पद -pq, इसका गुणांक संख्या है -1, और पद qr का गुणांक यानी कि संख्या वो है +1। पांचवा है x/2 + y/2 माइनस xy। तो व्यंजक में पद हैं x/2 y/2 और -xy। अब इसमें से पद x/2 का गुणांक, ऊपर कुछ नहीं है 1 और नीचे बटे में 2, और पद y/2 का गुणांक, ये भी होगा ऊपर 1 है y के साथ और बटे में 2, और पद -xy का गुणांक -1 है। छठा है 0.3a -0.6b + 0.5b। तो व्यंजक में पद हैं 0.3a और -0.6ab और 0.5b। अब इसमें से पद 0.3a का गुणांक होगा 0.3, फिर पद -0.6ab, इसका गुणांक ये होगा -0.6,
और पद 0.5b, इसका गुणांक ये होगा 0.5। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीन श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है? आपको पद दे रखे हैं अलग अलग, तो एक पदी उन पदों में से कौन कौन सा है? 1000 और PQR, ये हैं एक पदी। द्विपद में है x + y, 2y - 3y की घात 2, 4z - 15z की घात 2, p² q + pq², 2p + 2q। ये सब कितने हैं? द्विपद के उदाहरण हैं। त्रिपद के उदाहरण क्या हैं? 7 + y + 5x, ये त्रिपद है। 2y - 3y की घात 2 + 4y की घात 3, ये त्रिपद है। 5x - 4y + 3xy, ये त्रिपद है। अब दिए गए सवाल में से वे बहुपद जो इनमें से किसी श्रेणी में नहीं है, ना तो एक पदी में आए हैं, ना द्विपद में, ना त्रिपद में, वो हैं चतुर्थ पद। वो कौन से हैं? x + x² + x³ + x की घात 4, इसमें 4 पद हैं, तो ये एक पद, द्विपद और त्रिपद की श्रेणी में नहीं है। AB + BC + CD + DA, ये भी एक पद, द्विपद और त्रिपद की श्रेणी में नहीं थे। प्रश्न 3 है हमारा, योग ज्ञात कीजिए AB - BC, BC - CA और CA - AB का। योग निकालना है तो AB - BC, उसके बाद योग यानी प्लस लगाना है BC - CA, फिर प्लस CA - AB। अब AB और माइनस का AB क्या हो जाएंगे? ये कट जाएंगे। प्लस का BC और माइनस का BC कटेंगे और प्लस CA और माइनस CA कट जाएंगे। योग क्या आएगा इसका? 0। दूसरा है A - B + AB, B - C + BC, C - A + AC। योग निकालना है इसका हमें, तो A - B + AB, फिर प्लस का साइन B - C + BC, फिर प्लस C - A + AC, प्लस का A माइनस का A, माइनस का B प्लस का B, -C + C कट गए, बचा AB + BC + AC, ये हुआ इनका योग। तीसरा 2p² q² - 3pq + 4, 5 + 7pq - 3p² q²। तो 2p² q² - 3pq + 4, कॉमा को प्लस में बदलना है, योग निकालना है 5 + 7pq - 3p² q²। तो ये 2p² q² है, इसके पास लिख दिया हमने माइनस का 3p² q²। -3pq थे, उसके पास लिख दिया प्लस का 7pq, और +4 और +5 दोनों प्लस के हैं, हो गए 9। अब माइनस के 3p² q² में से प्लस का 2p² q² चला जाएगा, तो माइनस की संख्या बड़ी है, 1p² q² बचेगा, एक को लिखते नहीं है। अब प्लस के 7pq में से माइनस का 3pq चला गया, तो बचे प्लस के 4pq और +9, ये हुआ इसका योग। चौथा L² + M² + N², फिर N² + L² और फिर है 2LM + 2MN और +2NL। तो L² + M² + N², कॉमा को प्लस में बदलना है, N² + L², फिर प्लस 2LM + 2MN + 2NL। अब L² 1 और L² 1 पास में लिख दिया, L² + L², और कहीं नहीं है L²। अब M² अकेला ही है और कहीं M² नहीं है, N² और N², इसको पास में लिख दिया, जो एक जैसे हैं पास में लिखे, और 2LM 2MN और 2NL। एक L² और एक L² कितने हो जाएंगे? 2L² प्लस M²,
एक एन स्क्वायर और एक एन स्क्वायर, 2 एन स्क्वायर प्लस 2 एल एम, 2 एम एन और 2 एन एल। सब अलग अलग है, एक जैसा कुछ नहीं है। ये एल स्क्वायर है, ये एम स्क्वायर है, ये एन स्क्वायर है, ये एल एम, एम एन, एन एल। इसलिए यही हमारा आंसर है। एक जैसे पदों को, समान पदों को हम जोड़ते या घटाते हैं, पर यहाँ सारे पद अब क्या हैं, अलग, तो इनका योग यही रहेगा। प्रश्न चौथा है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाना है। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसमें से घटाना है तो माइनस लगा दिया। किसको घटाना है, कोष्टक में लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, माइनस का हो जाएगा 4a, प्लस का हो जाएगा 7ab, माइनस का 3b और माइनस का 12। प्लस का 4a माइनस का 7ab प्लस का, और प्लस के दोनों माइनस के। माइनस अंदर जाता है तो चिन्ह अंदर के बदल जाते हैं। अब समान पदों को हम पास पास लिखेंगे। 12a, इसके पास और a कहाँ है, माइनस का 4a, फिर माइनस 9ab, इसके पास लिखेंगे प्लस का 7ab, फिर प्लस 5b, उसके पास लिखेंगे हम माइनस का 3b, और माइनस 3 माइनस 12। समान पदों को पास पास लिख लिया। अब प्लस के 12 में से माइनस के 4 गए तो क्या बचेगा, 8 है। माइनस के 9ab में से 7ab चले जाएंगे तो माइनस की संख्या बढ़ी है, 9 में से 7 गए 2ab। प्लस के 5b में से 3b जाएंगे तो प्लस की संख्या बढ़ी है 2b, और दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, माइनस का 3 और माइनस का 12, माइनस के 15। ये हुआ हमारा घटाने का उत्तर। इसी का बी वाला है, यहाँ दे रखा है हमको 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq का वर्ग प्लस 5p का वर्ग q में से, इसमें से आपको घटाना है 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq का वर्ग माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। अब घटाना है तो लिखा इसको हमने 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq का वर्ग प्लस 5p स्क्वायर q। इसमें से घटाना है तो माइनस 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq का वर्ग माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। अब माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे। इसको तो हम वैसे ही लिखें, अब ये माइनस अंदर गया तो प्लस का 4p स्क्वायर क्यू काय का हो जाएगा, माइनस का 3pq प्लस का 5pq स्क्वायर माइनस का 8p प्लस के 7q माइनस के और माइनस का 10 प्लस का। अब समान पदों को पास में लिखना है। पहले बड़ी घात देखते हैं हम, 2pq स्क्वायर, 2pq स्क्वायर। अब और कहाँ है 2pq स्क्वायर जैसा ही, q का स्क्वायर, ये है माइनस का 5pq स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 5p का वर्ग q। तो अब और कहाँ है p का वर्ग q, उसी के साथ आगे माइनस 4p स्क्वायर q। ये हो गए। अब 5pq प्लस का 5pq, तो और pq कहाँ है, प्लस का 3pq। अब माइनस का 11q, तो और q कहाँ है, माइनस का ही है 7q। फिर माइनस 3p, तो प्लस है उसके साथ 8p, फिर है प्लस के 18 और फिर यहाँ है संख्या 10। समान पदों को हमने पास पास लिख लिया। अब माइनस के 5pq स्क्वायर में से 2pq स्क्वायर चले आएंगे प्लस के, तो माइनस का बचेगा 3pq का स्क्वायर। प्लस के 5p स्क्वायर q में से माइनस के 4p स्क्वायर q चले जाएंगे तो एक बचेगा, एक को लिखते नहीं है,
पी स्क्वायर क्यू बचेगा। अब यहाँ 5pq और 3pq दोनों प्लस के हैं तो 5 और 3 जुड़ जाएंगे 8pq। माइनस का 11q और माइनस का 7q दोनों माइनस के हैं तब भी जुड़ेंगे और चिन्ह माइनस का आएगा। 11 और 7 18q। उसके बाद माइनस 3p और प्लस 8p है तो प्लस के 8p में से माइनस के 3p जाएंगे तो बचेंगे प्लस के 5p। और 18 और 10 प्लस के हैं तो वो हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 28। ये आएगा हमारा घटाने का जोड़। अगला है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसमें से घटाना है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को। तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, इसमें से घटाना है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को। तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ये तो ऐसे ही लिखेंगे। माइनस के बाद ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का 3xy माइनस का 3xy हो जाएगा, प्लस का 5yz हो जाएगा माइनस का 5yz और माइनस का हो जाएगा प्लस 7zx। अब समान पदों को पास में लिखना है तो 5xy इसके पास क्या लिखेंगे, माइनस का 3xy। फिर माइनस 2yz इसके पास लिखेंगे माइनस का 5yz। फिर माइनस से 2zx उसके पास लिखेंगे प्लस का 7zx। और फिर प्लस बचा हुआ है 10xyz, इधर नहीं है समान पद उसका। प्लस के 5xy में से माइनस के 3xy गए तो बचेगा क्या, 2xy। और माइनस के 2yz और माइनस के 5yz दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे 5 और 2 7yz। 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, 7zx में से 2zx जाएंगे तो प्लस की संख्या बड़ी है 5zx बचेंगे। और 10xyz ये तो अकेला पद है, इसके समान पद दूसरा नहीं है तो वो वैसा का वैसा। ठीक है।